हमारा जीवन बाहर की घटनाओं में उलझा हुआ रहता है। काम, परिवार, पैसा, सफलता, असफलता, मान सम्मान, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत ही सूक्ष्म पर सबसे निर्णायक तत्व छुपा है, जिसको हम दृष्टा कहते हैं। दृष्टा यानी वह जो देख रहा है। शरीर काम कर रहा है, मन सोच रहा है, भावनाएं आ रही है, पर इनके पीछे एक साक्षी मौजूद है जो बस सिर्फ देखता है। उसी को यहाँ दृष्टा बैंक भी कहा जाता है। एक ऐसा आंतरिक खजाना जहाँ जितना ध्यान जमा करेंगे उतनी ही स्पष्टता, शांति और शक्ति मिलती जाएगी। दृष्टा क्या है? दृष्टा कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है और न ही कोई धार्मिक मान्यता। दृष्टा एक जीवित अनुभव है। जब हम अपने मन को देखते हैं, जैसे कि गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, लालच आ रहा है, और उसी समय तुम्हें यह भी पता चलता है कि मैं गुस्से को देख रहा हूँ, तो ये देखने वाला ही दृष्टा है। कई बार आपने नोट किया होगा कि जब आप अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर आपको जब गुस्सा आता है, तब आपका गुस्सा बिल्कुल बिना होश पूर्वक आता है, ठीक है। और वही गुस्सा जब सामने वाला कोई ताकतवर इंसान हो, तब आपका गुस्सा आपके अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं आता। ये जो फ़र्क होता है, ये इस फ़र्क को समझने के लिए आपको दृष्टा को समझना होगा। दृष्टा का मतलब होता है अंदर जो इन सब चीज़ों को जान रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हकीकत में हमें उस शरीर के भीतर उस तत्व को पहचानना होगा जो ये सब क्रियाएं देख रहा है। गुस्सा आना, डर आना, लालच आना, प्रेम, दया, जो भी हमारे मन के अंदर भावनाएं आती है, इन भावनाओं को देखने वाला दृष्टा कौन है? हमारे वेद, उपनिषद और जितने भी इस दुनिया में दार्शनिक हुए हैं, सब ने एक ही बात बोली है कि अपने आप को जानो। आम तौर पर हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ एक हो जाते हैं। गुस्सा आता है, हम गुस्से के साथ बह जाते हैं। सच्चाई यह है कि गुस्सा एक घटना है और जो उस गुस्से को देखने वाला है वही रियल में हम हैं। जब यह फर्क साफ होने लगता है, तभी दृष्टा जागता है, तभी हमारी चेतना जागृत होती है, तभी हमारा होश बढ़ता है। दृष्टा का मतलब है अंदर एक दूरी बनाना। यह दूरी भागना नहीं है, दबाना नहीं है, बल्कि साफ साफ देखना। जैसे आसमान बादलों को देखता है, बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान अडिग रहता है। दृष्टा बैंक क्या है? बैंक शब्द यहाँ प्रतीक है। जैसे बैंक में पैसा जमा होता है, वैसे यहाँ दृष्टा में हमारी होश जमा होता है। दृष्टा बैंक में हमारी जो चेतना है वो जमा रहती है कि हम किसी काम के प्रति कितने जागरूक हैं। जब भी हम खुद को याद करते हैं कि मैं देख रहा हूँ, तो हम अपने भीतर दृष्टा बैंक में जमा कर रहे हैं। और जब जीवन में मुश्किल आती है, तनाव, डर, नुकसान, असफलता, तब यही जमा हुआ होश, चेतना हमारी मदद करती है। जिसका दृष्टा बैंक खाली है वह हर परिस्थिति में बह जाता है, लेकिन जिसका दृष्टा बैंक भरा हुआ होता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। चाहे नुकसान हो, चाहे असफलता हो, वह उन कारणों को जानने की कोशिश करेगा कि वह असफल क्यों हुआ, उसको नुकसान क्यों हुआ, लेकिन वह उस नुकसान को लेकर के चिंता या तनाव में नहीं रहेगा, वह उससे अच्छा रास्ता ढूंढेगा। दैनिक जीवन में होश कैसे रखें? होश कोई अलग से बैठकर करने वाली क्रिया नहीं है। होश का मतलब है जो भी कर रहे हो उससे पूरी तरह जागे रहो। यानी जिस काम को भी कर रहे हो उस काम में ही अपना पूरा 100% ध्यान देना है। सुबह उठते ही ध्यान दो कि हम उठते समय क्या करते हैं, क्या मोबाइल देखते हैं या अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं। चलते समय ध्यान देना है कि हम अपने कदम कैसे बढ़ा रहे हैं, कौन सा पैर आगे बढ़ रहा है, क्या हम जल्दी से भाग रहे हैं या सच में चल रहे हैं। खाते समय ध्यान दो कि हम स्वाद ले रहे हैं कि सिर्फ पेट भर रहे हैं। दैनिक जीवन में होश रखने का मतलब है हर छोटी छोटी क्रिया में उपस्थिति लाना। यह कोई बड़ी साधना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी यादें हैं जो बार बार हमें वर्तमान में लाती है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि मन आदत से भागता है, लेकिन जैसे जैसे हम बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि हमें होश में रहना है, हर काम को ध्यानपूर्वक करना है, वैसे वैसे हमारा दृष्टा बैंक होश से भर जाएगा और फिर हमारे जीवन में तनाव, चिंता ये सब नहीं रहेंगे। मन को कैसे कंट्रोल करें?
यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जितना ज़्यादा हम उसे दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होकर वापस आएगा। मन को कंट्रोल करने की जगह उसे देखना सीखो। जब कोई विचार आए उसे देखो, मन में कोई भावनाएं आ रही है उसे देखो। जब हम देखने वाले बन जाएंगे तभी मन और हमारे बीच की दूरी बनेगी, तभी हम ताकतवर बनेंगे और हमारा मन कमज़ोर बनेगा। मन एक मशीन है, ये लगातार चलता रहेगा, लेकिन अगर हम उससे जुड़ना बंद कर देंगे तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारा मन के साथ लगाव रहेगा तो हम वही काम करेंगे जो मन करना चाहेगा। होश और मन का रिश्ता। होश और मन एक साथ नहीं चल सकते। जहाँ होश है वहाँ मन शांत रहेगा, जहाँ मन हावी है वहाँ होश गायब हो जाएगा। इसलिए लक्ष्य मन को ख़त्म करना नहीं है बल्कि होश को बढ़ाना है। जैसे जैसे होश बढ़ेगा वैसे वैसे अपना मन शांत होने लगेगा। जैसे दीपक जलाते हैं अंधेरा भाग जाता है। दृष्टा बनने की प्रक्रिया। दृष्टा बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है। शुरुआत में हम सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही होश में रह पाते हैं, फिर धीरे धीरे ये समय के साथ होश बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप जागरूक होकर काम करोगे उतना ज़्यादा आपका चेतना बढ़ेगी। कभी कभी तुम पूरी तरह भूल जाते हो, फिर अचानक याद आता है अरे मैं तो वह करने गया था। यानी जो हम भूल जाते हैं किसी भी काम को, लेकिन जब आप पूरी तरह होश में रहोगे तो आप किसी बात को जल्दी से नहीं भूलोगे। हर बार जब तुम खुद को पकड़ लेते हो कि तुम सोच में खो गए तो तुम एक कदम आगे बढ़ जाते हो। वास्तविक जीवन में प्रयोग। मान लो कोई तुम्हें कुछ गलत बोल देता है, आमतौर पर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा, जवाब या बहस। लेकिन अगर उसी क्षण तुम्हें याद आ जाए कि मैं गुस्से को देख रहा हूँ तो एक छोटा सा प्रयास एक छोटा सा गैप बना देगा। यानी आप अपने आप को कंट्रोल में कर लोगे। इस गैप में तुम्हारे पास चुनाव होगा कि तुम्हें प्रतिक्रिया देनी है या नहीं देनी है, गुस्सा करना है कि नहीं करना है। यही होश की शक्ति है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। दैनिक जीवन में होश का प्रयोग कीजिए। जिस भी काम को करो उस काम को बिल्कुल ध्यानपूर्वक होशपूर्वक करने की कोशिश करो। इससे आपका दृष्टा बनना सहायक हो जाएगा और आप अपने आप को जानने समझने लग जाओगे। स्वयं को जानो, यही प्रक्रिया है।